अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड त्रासदी की। आज उत्तराखंड के चमोली में हुई त्रासदी को 8 दिन हो चुके हैं। जिंदगी की तलाश में दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन मृतकों की बढ़ती संख्या के साथ ये आस धुंधली होती नजर आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन का पूरा अपडेट हमारी इस रिपोर्ट में जब फरवरी 2021 जैसे जैसे समय बीत रहा था, आशंकाएं बढ़ रही थी और आखिरकार वही हुआ। 130 मीटर के करीब टनल के अंदर खुदाई के दौरान 2 डेड बॉडीज मिली मजदूरों की। 15 फरवरी 2021 उत्तराखंड में हुई त्रासदी के 8 दिन। 8 दिनों बाद धुंधली हो गई जिंदगी की उम्मीद। 8 दिन पहले हुई त्रासदी के बाद जिंदगी की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। एक एक कर आगे बढ़ते कदम जिंदगी की दुआ कर रहे हैं, लेकिन ये दुआएं प्रकृति के आगे नाकाफी साबित हो रही हैं। जिंदगी की तलाश में चल रहे इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टीम ने रविवार को 13 और शव बरामद किए। इन 13 शवों में 6 शव एनटीपीसी की तपोवन टनल से हैं, 6 शव रैणी गांव और 1 रुद्रप्रयाग जिले में नदी किनारे बरामद हुए। इन शवों को मिलने के बाद मृतकों की कुल संख्या 51 हो गई है। ग्राउंड में काम करते हुए जो 180 मीटर के बाद जहां से डाइवर्ट होता है टनल, तो उससे पहले ही हमें ये डेड बॉडी रिकवर करने में सफलता मिली है। और बाकी 5 जगह पे हमारी टीम लगातार भागों में काम कर रही है, जो कि एक टनल हो गया, एक रेनी जहां से 5 बॉडी रिकवर की हमने। कल भी एक एम्पुटेड पैर का पोर्शन मिला था और वहां पे थोड़ा सा जगह और बच रहा है, जिसको हमने सर्च अभी इंटेंसिव सर्च कर रहे हैं। मृतकों के इस बढ़ते आंकड़ों ने हौसलों को तो कम किया है, लेकिन अब भी हौसला पूरी तरह टूटा नहीं है। यहाँ बचाव कार्य में लगे जवान अब भी जिंदगी की तलाश में दिन रात जुटे हुए हैं। एक तरफ जहाँ तपोवन टनल के अंदर जाने की कोशिशें हो रही हैं, वहीं रैणी गाँव में ITBP के जवान लापता हुए लोगों को ढूंढ रहे हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए स्निफर डॉग्स की भी मदद ली जा रही है। सेना के ये जवान सिर्फ बचाव के लिए ही काम नहीं कर रहे, बल्कि स्थानीय लोगों की मदद भी कर रहे हैं। यहाँ आपदा ने रास्तों को भी बर्बाद कर दिया है। ऐसे में स्थानीय लोगों को परेशानी से बचाने के लिए एक अस्थायी पुल का निर्माण किया गया है। ये पुल ऋषिगंगा नदी के ऊपर बनाया गया है। खास बात है कि गांव वाले की सुरक्षा के लिए यहाँ जवान मौजूद हैं और जवानों की मौजूदगी में ही ये पुल पार किया जा सकता है। हमने फुट ब्रिज बनाया हुआ है यहाँ पे। फिलहाल जब तक हमारा बेली ब्रिज जो एक परमानेंट ब्रिज बनने वाला है, तब तक हम इसका इस्तेमाल करके इस पार से उस पार भेज सकते हैं लोगों को। सारे गांव वाले उस पार, जैसे आपको पता होगा कि 13 गांव हैं लगभग, तो वो गांव वाले हैं, वो सारे लोग इस पार से उस पार इसके माध्यम से आ जा रहे हैं। हालांकि चमोली में बदल रहा मौसम का मिजाज इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए परेशानी की वजह बन सकता है। मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान जताया है। ऐसे में अगर बारिश होती है तो उसका सीधा असर यहाँ चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर होगा। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक बारिश का जो अनुमान है वो जताया है और उसी की जो एक तस्वीर है, एक वानगी है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चमोली जिले में यहाँ पर जोशीमठ के पास में जहाँ पर प्राकृतिक आपदा आई, रैणी गांव के बीच में मौसम ने करवट बदलनी शुरू कर दी है। एक बार फिर से हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और स्थानीय लोगों का यही कहना है कि अगर बारिश होती है तो ऐसे में बर्फबारी की जो आशंका है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसे में मौसम बिगड़ता है, बारिश होती है, तो जाहिर सी बात है कि इसका असर रेस्क्यू ऑपरेशन पर पड़ना लाजमी है। प्रकृति तो उत्तराखंड पर कहर बरपा ही रही है, लेकिन ये राहत और बचाव कर्मी के तौर पर देवदूत ही हैं, जो इस मुश्किल घड़ी में जिंदगी की तलाश में दिन रात एक किए हुए हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।